हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं नोवा का एक कॉमिक बुक इशू जो कि दरअसल हमारे रियल्म ऑफ द किंग्स का टाई इन बन रहा है। और यहाँ से हम लोग सीधा जो है अपने थेनोस इम्पेरेटिव वाले इवेंट के अंदर घुसने वाले हैं। तो आज बेसिकली हमारा ये आखिरी इशू होने वाला है रियल्म ऑफ द किंग का। उसके बाद हम सीधा अपनी थेनोस इम्पेरेटिव वाली स्टोरी की तरफ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ पे रियल्म ऑफ द किंग्स के कुछ इश्यूज को मिस कर दिया है, जैसा कि सन ऑफ हल्क का भी एक इशू था जिसमें हम हीरो काला की स्टोरी देखते हैं, लेकिन वो स्टोरी बिल्कुल ही जो है इस पूरे के पूरे सिस्टम से, इस पूरे की पूरी फॉर्ड वाली सिचुएशन से कहीं पे भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और वो आपको ऐसा लगेगा कि वो फजूल की स्टोरी है जो मैं आपको शेयर करके टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने उस स्टोरी को स्किप कर दिया है और सिर्फ मैंने उन्हीं स्टोरीज को शेयर करा इसके साथ जो कि रियल्म ऑफ द किंग के इवेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे हमने देखा कि इंपीरियल गार्ड डायरेक्टली फॉर्ड से लड़ रहा था, इनह्यूमंस वो भी फॉर्ड में घुसे हुए थे, और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वो तो समझ लीजिए इस पूरे के पूरे रियल्म ऑफ द किंग की जान थी, क्योंकि उसी के अंदर हमने देखा कि किस तरह से थेनोस वापसी जिंदा हुआ है और अब वही जो है थेनोस इम्पेरेटिव में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। सो गाइस, आज इस वीडियो में बेसिकली नोवा की स्टोरी देखने वाले हैं, क्योंकि नोवा भी स्पेस इवेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। इनहाइलेशन वॉर के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर वही था जिसने पूरी इनहाइलेशन को ख़त्म किया था। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का है, मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को हमारे चैनल पर फॉलो करने के लिए। तो चलिए बिना किसी और बात के इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली अब स्टेट न्यूयॉर्क से होती है प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोजेक्ट पेगासस जो है अर्थ के ऊपर इस तरह के खतरों के ऊपर नजर रखता है जो स्पेस के अंदर जिस तरह फॉल टाइप के हो रहे हैं और एलियन सिविलाइजेशन वगैरह से अपना कॉन्टैक्ट बना रहा होता है। हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी प्रोजेक्ट पेगासस देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि क्री की जो मार्वेल होती है वो अर्थ के ऊपर डेसेरेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती है और शील्ड का ही दरअसल एक डिवीजन होता है पेगासस नाम का। तो हम देख रहे हैं नोवा यहाँ पे पूछ रहा है तो ये पूरी की पूरी फैसिलिटी लॉकडाउन के अंदर है। तो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग यहाँ पे सारे के सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि हमें इस बारे में नहीं पता कि जब हमने फॉल का रास्ता खोला था यहाँ पे पोर्टल के जरिए तो उसके जरिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास एंटर हो चुकी हैं। हो सकता है कुछ एलियन बैक्टीरिया वगैरह हो जिसको हम ना देख सकते हो और उसके बारे में हमें अभी तक ना पता हो। तो हम बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको ये सारी की सारी बातें क्वेज़ार बता रहा है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि तो ये वो क्वेज़ार नहीं है जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेज़ार है। वो हमारा ओरिजिनल क्वेज़ार इस वक्त इंपीरियल गार्ड की टीम के साथ स्पेस के अंदर मौजूद है। ये वो क्वेज़ार है जो कि हमारे क्वेज़ार की जगह इस अर्थ के ऊपर आ गया था वापसी, जिसको हमने रियल्म ऑफ द किंग के इशू नंबर 1 के अंदर देखा था। तो वहीं से नोवा बोलता है कि जब मैंने आप लोगों का मैसेज सुना और मैंने पेगासस से रीच करने की कोशिश करी तो मुझे सिर्फ एक ही मैसेज मिल रहा था कि पेगासस को सील्ड कर दिया गया है अंदर फर्दर नोटिस। तो मैं इसलिए ज़्यादा परेशान हो गया और मैं फ़ौरन यहाँ चले आया। तो आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो डॉक्टर्स बोलती है कि तुम सीधा मेन असेंबली के ऊपर इसको ला के रख दो। क्वेज़ार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नोवा कि तुम्हारा कंसर्न जो है वो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि तुम वापसी अर्थ के ऊपर आए हमें चेक करने के लिए कि हम किसी खतरे में तो नहीं है। तो वहीं से हम देखते हैं कि नोवा को थोड़ा बहुत शक हो चुका है और वो पूछ रहा है तो आखिरकार दोस्त और होते ही किस लिए हैं। लेकिन खैर तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें फॉल्ट के अंदर कुछ भी नहीं मिला, कोई यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं मिला वहाँ का। तो क्वेज़ार बोलता है कि नहीं, नॉट अ थिंग। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो कहता है कि वेल फॉल्ट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों प्रॉब्लम्स पहुंचाई। उसमें से सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम मुझे एक विलन मिला था जो स्पिनिक्स नाम का था और वो भी फॉल्ट के अंदर से ही आया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि तुम तो फॉल्ट के अंदर मुझसे भी कहीं अंदर तक गए थे, बहुत ज़्यादा फर्दर गए थे, तो तुम्हें तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए था। वेल तुम्हारा ये नया लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्वेज़ार बोलता है कि वेल थैंक्स। तो वहीं से नोवा दोबारा पूछता है क्या तुम्हें सच में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो क्वेज़ार बोलता है कि मैं भी बिल्कुल इसी बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट टेस्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर और मेरे हवाले से, इनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिले कि फॉल्ट के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है, वरना मैंने जो इतनी मेहनत करी वहाँ पे उस मिशन पे जाके वो टोटल वेस्ट हो जाएगी। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है खैर इन सबको जाने दो, मैंने सुना है कि नमोरिता वापसी जिंदा हो गई है। तो कहता है हाँ वो बिल्कुल जिंदा हो गई है, स्पिनिक्स ने उसको टाइम स्ट्रीम से निकाल के मेरे हाथों में सौंप दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी रियलिटी की नहीं लेकिन किसी और रियलिटी की, लेकिन खैर वो मेरे पास वापसी लौट कर आ चुकी है। तो क्वेज़ार बोलता है कि दैट्स रियली ग्रेट, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लगा होगा जब वो मरी थी। बट तुम जानते हो ना इस बारे में कि ये खतरनाक पोटेंशियल डेंजरस क्वांटम एनोमली बन चुकी है। तुम इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, किसी और यूनिवर्स के बीइंग का यहाँ पे होना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो वहीं से नोवा बोलता है कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम लोग सुपर हीरोज है वेंडाल, और हम लोग काफ़ी बार मर के वापसी आ चुके हैं और हमारी गर्लफ्रेंड पहले भी क्वांटम एनोमली रह चुकी हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिमेंबर जब तुम और मैं मरे गए थे तो कैसा लगा था, हम दोनों ने अपने दिमाग को एक साथ शेयर किया था जिसके जरिए हमने ईगो द लिविंग प्लेनेट को हरा दिया था। तो क्वेज़ार बोलता है कि ऑफ कोर्स हम दोनों उस वक्त एक दूसरे के बिल्कुल दिमाग के अंदर थे, लिटरली उस वक्त जो हमारा बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था जिसको मैं कभी खोना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी और मेरी जोड़ी हमेशा से रॉक करती हुई आई है। प्रोबेबली वो एक क्वांटम स्टेट थिंग थी और इसके बारे में मुझसे ज़्यादा तुम ही जानते होगे, क्योंकि क्वांटम से रिलेटेड सारी चीज़ें वो तो तुम्हारा काम ही है ना। तो क्वेज़ार बोलता है कि अच्छा और। तो नोवा बोलता है कि और कुछ नहीं, नथिंग, इट्स गुड टू सी यू। एनीवेज मुझे तुम ये बताओ कि तुम वापसी कैसे आए। तो कहता है कि मैंने वहाँ की एक्सोटिक एनर्जीज़ की जो फॉल्ट के अंदर मौजूद थी उनको कोहेरेंस करना सीख लिया और उसके जरिए मैंने अपनी क्वांटम फॉर्म को दोबारा से रीबिल्ड कर लिया।
तो वहीं से नोवास की तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है बहुत ही मजे की बात है, क्योंकि यही एग्जैक्टली सेम बात मुझे क्वेज़ार ने बताई थी जब उसने मुझे शियार होम वर्ल्ड से कॉल करी थी कल रात को। तो हम देख रहे हैं कि नोवा की दरअसल क्वेज़ार से ऑलरेडी बात हो चुकी है और ये बात जानता था कि ये नकली क्वेज़ार है, और वहीं पे क्वेज़ार अपने असली रूप में आया था टेंटिकल्स वाले और बोलता है तुम जानते थे, तुम इसके बारे में जानते थे ना। तो वहीं से नोवा बोलता है कि डेट्स राइट क्वेज़ार, या जो कुछ भी तुम हो, अब कोई और झूठ नहीं, अब वक्त आई है कि हम दोनों एक दूसरे को खुल के दिखाते हैं कि हम हैं कौन। तुम अपने बारे में दिखाओ कि तुम कौन हो और मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवा उसके ऊपर वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट मारता है और कहता है कि डार्क हॉक दिस इज नोवा, वर्ल्ड माइंड डिलेड योर सिग्नल ड्यूड। मुझे बताओ कि तुम पोजीशन के अंदर हो, क्योंकि अभी हमारा कवर जो है वो ब्लू हो चुका है। वो फेक क्वेज़ार मुझे जान चुका है और इस वक्त काफी तरह पिस्ड है। बताओ कि तुम्हें कुछ मिला है, आखिरकार वो यहाँ पे कर क्या रहा है इस फैसिलिटी के अंदर। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे नोवा डार्क हॉक को भी अपने साथ लेकर आया है। सब वॉल 77 लेवल के ऊपर पहुंच चुका हूँ रिच, और मेरा वर्ल्ड माइंड यहाँ पे मिस्टीरियस एनर्जी सोर्स को डिटेक्ट कर रहा है। तो इसे नोवा बोलता है कि ठीक है, फिर तुम्हें वहाँ पे जो मिलता है उसको देखो और मुझे बताओ फौरन से। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेज़ार उसके ऊपर अगले बार अटैक करता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल के नहीं जाने वाले हो। तो डार्क हॉक बोलता है कि रिच नोवा क्या तुम ठीक हो? मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी है ये अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली उसने फॉल्ट के अंदर का एक पोर्टल खोला हुआ है जिसके अंदर से खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर जो है फॉल्ट का वो हमारी अर्थ के ऊपर आ रहा है। और वहीं पे डार्क हॉक बोलता है कि दिस इज नॉट गुड एट ऑल, मैं इसको फील कर सकता हूँ, ये एक प्राइमल फियर है, ये खतरनाक किस्म की हीट रेडिएशन इसके अंदर से आ रही है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारी यूनिवर्स में से नहीं है और ये हमारी यूनिवर्स के अंदर होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वहीं से पीछे से देखते हैं कि यहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं हेड वो यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है ना, सही कहा मैंने। तो वहीं से वो बोलता है कि डायरेक्टर ग्रिंडलवाल्ड इट्स ओके, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं नोवा के साथ हूँ। जो कुछ भी फेक क्वेज़ार आपको करने के लिए फोर्स कर रहा था अब आपको करने की जरूरत नहीं है, अब हम उसको मिलकर रोक सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से वो डॉक्टर जो है वो भी अब इस फेक क्वेज़ार के काबू में आ चुका है और वो बोलता है उसने जो है हमारे साथ एक हॉरर स्कोप को देखा, इनफैक्ट हम बहुत ज्यादा ही अब देख चुके हैं और पीछे नहीं हट सकते हैं, इसको जान से मार डालो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस साइंटिस्ट और वहाँ के सोल्जर जो होते हैं उनकी गर्दन के ऊपर एक खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया टाइप की कोई चीज लगी होती है जो कि इनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। तो इसे डार्क हॉक बोलता है जरा एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे नोवा, क्या थोड़ी मदद मिल सकती है? लेकिन नोवा बोलता है कि डार्क हॉक मुझे तुम्हारी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, क्रिस वहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है? तो वहीं से क्वेज़ार उसके ऊपर जबरदस्त किस्म से अटैक कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे कभी आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि हम यहाँ पे किस चीज़ों से डील कर रहे हैं। तो वहीं से नोवा उसको एक जोरदार अपना पंच मारता और बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो और इसी वजह से तो हम तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए आए हैं। डॉक्टर नेकर आई थिंक आई पुट हिम डाउन फॉर अ सेकंड, तो आप मुझे बताइए कि हम यहाँ से लोगों को किस तरह से निकाल सकते हैं, इमरजेंसी एग्जिट ड्रिल्स या कुछ भी आप बताइए मुझे इस बिल्डिंग से निकलने का तरीका, मैं लोगों को फौरन बाहर निकालता हूँ। क्या आप इस बारे में जानती है कि वो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा था या आप लोगों से क्या करवा रहा था? तो डॉक्टर उठती है और कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ एग्जैक्टली कि वो हमसे क्या करवाना चाह रहा था। और इस तरह हम देखते हैं कि वो डॉक्टर भी अब उसके काबू में आ चुकी है। तो वहीं से नोवा बोलता है कि ओ माय गॉड, ये भी उसके काबू में आ गई है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर जो अपने वेपन सिस्टम को यहाँ पे सेट कर देती है नोवा के ऊपर उसको एलिमिनेट करने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रोबोट जो है वो नोवा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो नोवा बोलता है क्या उसने तुम सबको ही अपना जैसे फ्रीक बना दिया है, आखिरकार यहाँ पे ये चल क्या रहा है? तो वहीं से हम देखते हैं कि क्वेज़ार आता है और अपने जबरदस्त किस्म से कंस्ट्रक्ट बनाता है जिससे नोवा को मारता है और कहता है द मैनी एंगल्ड वन जो है वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं कैसे भी घुसने का। रियली मुझे इस बात पे काफी हंसी आ रही है कि तुम यहाँ पे इतनी चौड़ में आ गए हो, क्या तुम्हारे पास वाकई में कोई प्लान वगैरह भी है या बस ऐसे ही आ चुके हो? और इस तरह हम यहाँ से 6 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं नोवा कॉर्प के स्टारशिप के अंदर जहाँ पे नोवा अपना प्लान बना रहा होता है यही वाला, और वहाँ पे उससे पूछते हैं प्लीज तुम मुझे ये कहो कि तुम्हारे पास प्लान है। तो नोवा बोलता है कि ऑफ कोर्स नीता, मेरे पास एक प्लान है, मैं और क्रिस वहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर और सीधा जाके उनसे उनके सवालों के जवाब निकलवा लेंगे। तो नमोरिता बोलती क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो यहाँ पे? और हम देखते हैं कि हमें नमोरिता और यहाँ पे नोवा के बीच थोड़ा सा रोमांस शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसे डार्क और बोलता है कि ये चीज़ें तुम लोग बाद में कमरे में जाके भी कर लेना, अभी हमारे पास और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। और वहीं पर अगले पल हम देखते हैं कि नोवा बोलता है कि वर्ल्ड माइंड मुझे बताओ कि हमारा क्या प्लान है। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवा का जो वर्ल्ड माइंड होता है वो उसको बताता है पूरी की पूरी इस मिशन के बारे में, और बताता है कि प्रोजेक्ट पेगासस जो एक स्पेशलिस्ट ऑल्टरनेट एनर्जी रिसर्च फैसिलिटी है और वो न्यूयॉर्क की अपस्टेट माउंटेन की तरफ पाई जाती है जो कि इस वक्त प्लैनेट अर्थ सोलर सिस्टम इन द विसिनिटी ऑफ। तो वहीं से नोवा बोलता है कि हाँ इस बारे में हम जानते हैं कि वो फैसिलिटी कहाँ है, इससे आगे बढ़ो। कुछ घंटे पहले की बात है, हमें ये खबर मिली है कि वो फैसिलिटी जो है कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर चले गई है, ना वहाँ पे कोई चीज़ आ रही है ना कोई चीज़ बाहर जा रही है। हमने वहाँ कम्युनिकेट करने की भी अटेम्प्ट की है, लेकिन वहाँ से सिर्फ हमें एक ऑटोमेटेड आंसर मिलता है जिसमें यही बताया जा रहा है कि उस फैसिलिटी को क्वारंटाइन कर दिया गया है एक लंबे अरसे के लिए, और वहाँ से ये भी बताया जा रहा है कि क्वेज़ार जो वापसी लौट कर आ चुका है। तो इस नोवा बोलता है कि हाँ ये तो शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्वेज़ार जो है वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे गया था फॉल्ट के अंदर पेगासस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिनकी मदद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ने भी करी थी। तो डार्क हॉक बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और ये क्वारंटाइन वाला प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा मुझे नॉर्मल और स्टैंडर्ड लग रहा है, क्योंकि जब भी कोई दूसरी डायमेंशन से चीज़ हमारे पास आती है तो हम फैसिलिटी को सिक्योरिटी के लिए लॉकडाउन कर देते हैं और इस बात को मेक श्योर करते हैं कि कोई चीज़ गलत तो नहीं आ गई है। तो शायद इसी वजह से वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है।
तो वहीं से वर्ल्ड माइंड बोलता है कि हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट यहाँ पे आता है क्योंकि अभी 19 मिनट पहले मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है जो मैं आपके सामने चला रही हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें असली वाले कोयदार का मैसेज नजर आ रहा है जो कि उसने नोवा से अभी बात करी है और वो उसको यही बता रहा है कि मैं जो हूँ फॉल्ट के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। वो तो खुशकिस्मती की बात थी कि शियार का इंपीरियल गार्ड मुझे मिल गया और उनके साथ मैं वापसी चैंडिलियर के ऊपर आ चुका हूँ। और वो बताता है कि किस तरह से फॉल्ट जो है खतरनाक किस्म में गेटवे है एक दूसरी तरफ की यूनिवर्स के लिए, और वो यूनिवर्स हमारी यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एक हमारे यूनिवर्स का डिमोनिक वर्जन है। हमें जो है जल्द से जल्द आर्म्ड होना पड़ेगा, हमें जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी इस चीज़ के लिए जो हमारे पास आ रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमारी तरफ बहुत जल्द आने वाली है। तो वहीं से नोवा बोलता है तो अगर ये असली वेंडाल है तो इसका मतलब जो अर्थ के ऊपर जो कोई भी शख्स है वो असल में नहीं है। तो वहीं से वर्ल्ड माइंड बोलता है कि फर्दर वो हमने इस बात को स्कैन करके पता लगाया है कि पैगेसिस के अंदर से एक्सोटिक एनर्जी की इमिशन आ रही है और वो जिस किसी भी चीज़ की जो लोकेशन हमें मिल रही है वो एक नॉन स्टैंडर्ड वेव लेंथ के ऊपर है और स्कैन कर रही है हमारे पूरे के पूरे सोलार सिस्टम को, वो किसी चीज़ की यहाँ पे तलाश कर रही है। तो वहीं से नोवा बोलता है अपने साथियों के मैं डॉर्क और के साथ वापसी वहाँ पे जा रहा हूँ, उस पता लगाऊंगा उस चीज़ को कि वो किस चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर रही है, जबकि यहाँ पे दूसरे बाकी की जो नोवा कॉर्प है वो यहीं पे रहेगी और फॉल्ट के ऊपर नजर रखेगी और तैयारी करेगी कि अगर कोई चीज़ आ रही है तो उससे निपटने के लिए। फर्दर मोर तुम लोग यहाँ रह के कोयजार से चैंडिलियर के ऊपर कॉन्टैक्ट करोगे और कुल से लिंक बनाने की कोशिश करोगे नोवेयर के ऊपर। तो वहीं से वो लोग बोलते हैं कि जैसा आप कहें प्राइम, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो वहीं से नमोरिता बोलती है कि तुमने सब कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से सबको संभाल लिया, लेकिन कम से कम तुमने अब जब चार्ज ले लिया तो हमें कम से कम अपना वो फेमस प्लान तो सुना दो। लेकिन अभी हम यहीं से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं पैगेसिस के अंदर, जहाँ पे नोवा के ऊपर वो सारे के सारे रोबोट्स बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे होते हैं और उसकी शील्ड्स भी अब कमजोर पड़ रही हैं। तो वहीं से नोवा बोलता है कि अगर तुम मेरे प्लान के बारे में बात करो तो मेरा प्लान वैसा ही है जैसा तुमने सोचा था, क्योंकि पहले भी प्रोजेक्ट पैगेसिस के अंदर मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और मेरे पास इन सारे के सारे गार्ड्समैन के ओवरराइड कोड्स मौजूद हैं, ब्रॉडकास्ट नाउ वर्ल्ड माइंड। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे रोबोट्स को वो अपने काबू में कर लेता है और बोलता है कि तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो इडियट्स, उसके ऊपर शूट करो। तो वहीं से नोवा उसके ऊपर शूट करते बोलता है कि हाँ मेरे ऊपर शूट करो, सही कह रहे हो तुम, और तुम डॉक्टर तुम मेरे साथ चल रही हो। और हम देखते हैं कि नोवा जो है वहाँ पे उस डॉक्टर को एक बबल के अंदर कैद कर लेता है और वो कहती है कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, मुझे इस ग्रेविटी बबल से फौरन बाहर निकालो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे नोवा को पता चल जाता है कि यहाँ पे इनके ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है जिसको वो उस बबल के अंदर कैद करके उसकी ऑक्सीजन वगैरह रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से ताकि वो यहाँ पे तड़प के बाहर निकल सके। और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब नोवा उसको उस बबल के अंदर कैद करता है तो वो जो कीड़ा होता है वो डॉक्टर से अलग हो जाता है और कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा डॉक्टर, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, एवरीथिंग इज ओके। तो इसे डॉक्टर बोलती है कि वो मेरे दिमाग के अंदर तो माय गॉड, मैं उससे आर्ग्यू करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, मैं उससे बार्गेन कर रही थी लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, मुझे वैसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग जो चाहते हैं वो मुझसे वो करवा रहे थे। तो नोवा बोलता है कि वो कौन है आखिरकार। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलती है कि वो लोग वो हैं जिन्होंने इस कोयदार को यहाँ पे भेजा है, फॉल्ट की गहराइयों के अंदर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मौजूद है, वो कोई ना कोई जो चीज़ है वो हमारी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। तो नोवा बोलता है कि ठीक है लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि वो लोग चाहते क्या हैं। तो वहीं से वो बोलती है कि वो हमारी इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को हथियाना चाहते हैं क्योंकि उनकी पूरी की पूरी यूनिवर्स भर चुकी है और वहाँ पे अब बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं रही है, उनको एक दूसरी यूनिवर्स की ज़रूरत है, तो इसलिए वो हमारी यूनिवर्स को इन्वेड करने वाले हैं। तो नोवा बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो डॉक्टर बोलती है कि तुम जब इस तरह से कहते हो तो कितना अच्छा लगता है मुझे। और इस तरह देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पे नोवा पे फौरन लाइन मारना शुरू कर देती है, लेकिन वहीं से नोवा का वर्ल्ड माइंड बोलता है कि राइडर इस वक्त हमारे पास एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है और मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी सारी अटेंशन यहाँ पे देनी चाहिए। मैंने अभी भी देखा है कि उस एक्सोटिक एनर्जी सोर्स के अंदर एक खतरनाक किस्म का स्पाइक पैदा हुआ है, हमें जो है डार्क हॉक से फौरन कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करना होगा, मेरे ख्याल से वहाँ पे शायद कुछ हो रहा है बहुत बुरा। और मेरे ख्याल से तुम्हें शायद इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारी लॉन्ग लॉस्ट गर्लफ्रेंड नमोरिता वो वापसी शिप पे आ चुकी है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मेरे ख्याल से अभी ये अच्छा टाइम नहीं होगा कि तुम दूसरी लड़कियों के ऊपर इस तरह से लाइन मार रहे हो। तो वहीं से नोवा बोलता है कि ठीक है मुझे फौरन डार्क हॉक से मिलवाओ। तो वहीं से डार्क हॉक बोलता है कि रिच जल्दी से नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हारी वहाँ पे मदद की जरूरत है बहुत जल्दी। तो वहीं से नोवा बोलता है कि डार्क हॉक आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है, प्लीज रिस्पॉन्ड। ब्लू ब्लेजेस वर्ल्ड माइंड, हमने उसको दोबारा खो दिया, अब हमारे पास वक्त नहीं है, चलो फौरन। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवा वहाँ पे उस डॉक्टर को अपने साथ उठाता है और सीधा उस सब बेसमेंट लेवल के अंदर पहुँचता है ताकि वहाँ जाके चेक कर सके। तो वहीं से नोवा आता और बोलता है कि यहाँ पे भी गार्ड्समैन जो है हैंग हुए हुए हैं, इनको लॉक डाउन कर दिया गया है। तो लगता है क्रिस ने भी मेरी वाली ट्रिक को इस्तेमाल करके इनको लॉक कर दिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे भी उनके दिमाग के पीछे वही कीड़े वगैरह लगे हुए होते हैं, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ के डायरेक्टर आ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए और वो लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड। तो नोवा इसी तरह उनको भी जो है उस बबल के अंदर कैद कर देता है और बोलता है कि तुम कुछ मिनट तक इनके ऊपर नजर रखना, इनके दिमाग से जब वो चीज़ निकल जाएगी तो हम इनको खोल देंगे। लेकिन वहीं से डार्क हॉक बोलता है कि रिच जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। और हम देखते हैं कि जैसे ही नोवा यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे डार्क हॉक एक खतरनाक किस्म के बीच से लड़ रहा होता है और नोवा बोलता है कि डार्क हॉक मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलती है कि यही तो वो हॉरोस्कोप है रिचर्ड, लेकिन आखिरकार ये चीज़ यहाँ पे आ कैसे रही है, उस चीज़ का साइज तो देखो। तो वहीं से नोवा बताता है कि ये चीज़ जो एक अनदर डायमेंशन से हमारी डायमेंशन में घुसने की कोशिश कर रही है।
तो डार्क हल्क बोलता है कि इस चीज़ को तो मैंने पहले ही फिगर आउट कर लिया था और इसलिए मैं इसको दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि क्वेज़ार भी यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तुम लोगों का लड़ने का, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो नोवा बोलता है कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि इस रियलिटी को प्रोटेक्ट करती है नोवा कॉर्प्स और हम लोग कितनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। तो क्वेज़ार बोलता है कि अगर तुम लोग इस रियलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो फिर तो ये रियलिटी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। क्या तुम जानते हो कि मेरी यूनिवर्स के अंदर जब मेरा मुकाबला नोवा कॉर्प्स के साथ हुआ था तो वो मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाए थे? हाँ, वो सिर्फ 47 मिनट्स तक टिक पाए थे। तो तुम्हारे पास भी इससे ज़्यादा कोई चांस नहीं होने वाला है मेरे सामने खड़े होने का। तुम लोग जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हॉरोस्कोप ऑलरेडी जो है यहाँ पे आ चुका है और वो तुम लोगों को देख रहा है और मैं ये खबर सीधा लेकर जो है अपने अनडाइंग लॉर्ड के पास जाऊंगा इन पर्सन। तुम चाहो तो मुझे रोक सकते हो या फिर अगर तुम मुझे रोकने में लग गई तो फिर मेरे मैरी एंगल्ड वन जो है वो यहाँ पे इस वर्ल्ड को डिवॉय करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन एक वक्त में तुम हम दोनों को नहीं रोक सकते हो, या तो तुम मुझे रोक लो या मेरे मास्टर को यहाँ आने से रोक लो। लेकिन यहीं से वो बोलता है कि डार्क हॉर्क मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्रिस कहाँ हो तुम? तो वहीं से वो डॉक्टर बोलती है कि क्वेज़ार ने उसको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा है, वो दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है। आई थिंक वो मर रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि क्वेज़ार आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि अब डिसीजन तुम्हें लेना है। और नोवा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलती है कि तुम उसके पीछे जाओ रिचर्ड, उसको छोड़ना नहीं। तो वहीं से नोवा बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर। वर्ल्ड माइंड इस वक्त मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ की जरूरत है, जितनी भी एनर्जी है सब कुछ मेरे ऊपर फोकस कर दो। वहीं से वर्ल्ड माइंड बोलता है कि हम तुम्हारी सारी की सारी पावर्स हैंड कप्स के अंदर दे रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवा को जब सारी की सारी पावर मिलती है वर्ल्ड माइंड की, वो एक जबरदस्त किस्म का खतरनाक ब्लास्ट जो है उस मॉन्स्टर को मारता है और बोलता है कि गेट आउट एंड स्टे आउट। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को जला के राख कर देता है। और नोवा आते हुए पूछता है कि मुझे बताओ कि वो कैसा है। तो डॉक्टर बोलती है कि वो भी ठीक नहीं लग रहा है। तो नोवा बोलता है कि इसका सूट जो है रिपेयर मूड के अंदर चले गया है, लेकिन इसका एमुलेट ये इसकी फ्लैश के साथ जुड़ चुका है। तुम्हें इसको जो है फॉरन मेडिक्स तक ले जाना होगा। ग्रेनवाल्ड और बाकी के लोग जानते होंगे कि किस तरह से इस गेट को बंद करना है, क्योंकि मैंने इस क्रिएचर को मार दिया है। ईव देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम फॉरन से पेगासस को जो है बैकअप पे ले आओ और उसको फॉरन से रन करना शुरू कर दो। इस तरह के और खतरे हमारे सामने हो सकता है आने वाले हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। और मैं क्वेज़ार के पीछे जा रहा हूँ। तो इसे वो डॉक्टर बोलती है कि गुड लक। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि नोवा अपनी फुल खतरनाक किस्म की सोनिक स्पीड के साथ वहाँ से आगे निकलता है और कहता है ट्रैक अवर बैड गाय प्लीज वर्ल्ड माइंड, क्या तुम उसका कोर्स इंटरसेप्ट कर सकती हो? तो उस तरह हम देखते हैं कि वर्ल्ड माइंड बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे वाइजर के अंदर उसका रूट डाल रही हूँ कि वो कहाँ से गया है। वो जो फॉल्स क्वेज़र है वो हमसे एक्सीलरेट करते हुए बहुत दूर जा रहा है। तो वहीं से नोवा बोलता है कि हम ह्यूमन रॉकेट है वर्ल्ड माइंड, ह्यूमन रॉकेट, हमसे कोई चीज़ आउटरन नहीं कर सकती है। 8x8 की डिस्ट्रेस सिग्नल को हर तरफ फैला दो, हर किसी को वार्न कर दो कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो फॉल्ट है। अब ये हमारी एक्स्ट्रा प्रायोरिटी बन चुकी है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल थ्रेड है। एंड वर्ल्ड माइंड एक और बात। तो वहीं से वर्ल्ड माइंड बोलता है कि यस राइडर कहो मुझसे। तो नोवा बोलता है और इन लोगों को साथ में ये भी बता देना कि उस थ्रेड के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली नोवा यहाँ से अकेला ही जो है वो फॉल्ट की तरफ जा रहा है, वो खतरनाक किस्म के थ्रेड से सामना करने के लिए। नेवर दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारा बेसिकली नोवा का जो है एक वन शॉट कॉमिक आप समझ सकते हैं यहाँ पे एंड होता है, जिसके अंदर हमने बेसिकली ये देखा कि जो हमने रियल ऑफ द किंग का इशू नंबर 1 देखा था, जो वन शॉट कॉमिक था, जिसमें हमने देखा था कि फेक क्वेज़ार वापसी अर्थ के ऊपर आ जाता है पेगासस फैसिलिटी के अंदर। तो वहाँ से वो किस तरह से गलत काम कर रहा था डॉक्टर्स के साथ मिलके, और वो वहाँ पे किस तरह से पोर्टल खोल के मॉन्स्टर्स को अर्थ के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे नोवा पहुंच गया सही टाइम पे और उसने अर्थ के ऊपर इन मॉन्स्टर्स को आने से बचा लिया और उस पोर्टल को वापसी सील कर दिया। लेकिन वहीं पे क्वेज़ार जो है वहाँ पे फॉल्ट के अंदर चले गया अपने मैनी एंगल्ड वन, यानी अपने जो लॉर्ड है उसको हमारे यूनिवर्स में लेकर आने के लिए। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेज़ार जो है उसको यहाँ पे लाने वाला है इस यूनिवर्स के अंदर, और नोवा उसका पीछा करते हुए उसके पास जा रहा है उसको रोकने के लिए। साथ ही साथ नोवा ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे है इंपीरियल गार्ड, शियर एम्पायर, इनह्यूमंस वगैरह सबको, ताकि वो इस सिचुएशन के लिए तैयार रह सकें। सो गाइस, अब यहाँ से सीधा जो है हम लोग अपनी थैनोस इंपेरेटिव वाली स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और उसका वन शॉट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिसके बाद थैनोस इंपेरेटिव की सीरीज हमारे पास शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रियल्म ऑफ द किंग का इवेंट कैसा लगा है, क्योंकि ये इवेंट हमारा आज यहीं पे खत्म होता है। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके फौरन बाद ही हम थैनोस इंपेरेटिव की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि थैनोस इंपेरेटिव की स्टोरी आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी या देख ली होगी, लेकिन मैं अपने चैनल पर जिस तरह से थैनोस इंपेरेटिव को लेकर चलूंगा उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं थैनोस इंपेरेटिव की वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।